ट्वेल्थ क्लास में आरओ से आज हम अंतरा से जो अंतरा का पहला पाठ है हिंदी साहित्य का देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उसको देखेंगे। हम पाठ परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य ट्वेल्थ। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देखिए, ये जो देवसेना का गीत है वो प्रसाद जी का एक स्कंदगुप्त नाटक है, पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक उसे कहते हैं, ऐतिहासिक नाटक। पुराना हो, इतिहास से जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं ऐतिहासिक नाटक। तो ये भी एक ऐतिहासिक नाटक है। आपको पता है कि हमारे गुप्त साम्राज्य रहा है पूरा का पूरा, और जिसमें जो हम उस गोल्डन पीरियड भी कैसे कहते हैं, उस दौर को स्वर्ण युग था वो एक। तो वहीं पर एक सम्राट हुए थे स्कंदगुप्त, तो उन्हीं पर लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक। उसी में से लिया देवसेना का गीत। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है और हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में है। हूण ने जब आक्रमण किया तो आर्यावर्त संकट में पड़ गया और बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। तो जब हूणों ने आक्रमण किया तो देवसेना के परिवारजन सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हुए और सिर्फ देवसेना बच गई। और देवसेना के मन में अपने भाई के सपनों को पूरा करना और राष्ट्र सेवा का व्रत वो लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या का स्वप्न देखते थे। जीवन में देवसेना चाहती थी कि वो स्कंदगुप्त से विवाह करें। स्कंदगुप्त को देवसेना चाहती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त था वो मालवा के जो धन कुबेर पति थे, उनकी जो कन्या थी विजया, उसके सपने देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, लेकिन जब एक समय ऐसा आया जीवन के अंत में, उम्र के अंतिम पड़ाव पर, जब स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। स्कंदगुप्त ने अनुनय विनय की देवसेना से कि वो उससे विवाह कर लें, लेकिन जब वह तैयार नहीं हुई तो स्कंदगुप्त ने भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सो जा, अपने हृदय में उठ रही उस कोमल कोमल कल्पनाओं को सो जाने के लिए कहती है, दब जाने के लिए कहती है। जीवन में जिसकी संभावना ही नहीं, जिस द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है कि वेदना मिली विदाई, कि मुझे विदाई में क्या मिली? वेदना मिली। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बहती जा रही। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है। कि जब वो युवावस्था थी तब की बात कर रही है, तब उसके आसपास जो है उसे अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो जीवन की पूंजी है, जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडम्बना है, यही वेदना है, यही दुख है।
प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। आप सभी पुस्तकें ले जाएं और एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेना है। और इसमें देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है कविता, वो कविता वेदना के क्षणों में, जब दुख आता है उस दुख के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध टूटता नहीं। हम चाहे तो अपने मन से हम पर कोई थाती आ जाए, हम पर कोई ऐसा कोई जिम्मेदारी आ जाए, तो थोड़े समय के लिए बड़े होने के नाते हम उस चीज़ को हम दबा देते हैं, अंदर ही अंदर कहीं दबोच कर रख देते हैं ना। लेकिन वाकई में सच बात यह है, जो प्रकृति की और मनुष्य के बीच में संबंध है वो दबाए नहीं जाते और कहीं न कहीं उभर करके वापस व्यक्त हो ही जाते हैं। तो इसी जो देवसेना के मन के जो भाव हैं, जो दबे हुए भाव हैं, उन्हीं को अभिव्यक्त किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। देखते हैं मूल पाठ है ना इसका। तो 12th क्लास हिंदी साहित्य अंतरा का प्रथम पाठ देवसेना का गीत। जीवन के अंतिम क्षण में, या यूं कह दो कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर हम पूरे जीवन का अवलोकन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं कि जीवन भर मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। आज देवसेना भी कुछ यूं ही कर रही है कि उसने पूरी जवानी में क्या किया, आज उसी पर विचार कर रही है, आत्मा अवलोकन कर रही है अपने आप का। तो वो याद करती है और उससे दुख होता है, पीड़ा होती है, और उसी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है देवसेना ने। देवसेना का गीत। देखिए उसको वेदना मिली है। क्या वेदना मिली है जीवन में, जब आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, यानी देवसेना जो है वृद्ध हो चुकी है और उसे वो समय याद आ रहा है जब वो युवावस्था में थी, तब से लगा करके आज तक कि उसने क्या पाया और क्या खोया। तब उसे वेदना मिली दिखाई दे रही है, पीड़ा मिली दिखाई दे रही है। तब उसका ये हृदय विदारक, थोड़ा सा वीर वेदना वाला ये गान है। आह आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आह वेदना मिली विदाई। दर्द भरा गीत है उसका, वीर का गीत है कि आह, ये अंतरात्मा से निकली हुई आवाज़ है, आह निकल रही कि वेदना मिली विदाई। विदाई में क्या मिला उसे? वेदना मिली। विदाई मतलब अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, वृद्धावस्था में उसे क्या मिली है? वेदना मिली है, दुख मिला है, पीड़ा मिली है। तो अंतिम समय में दुख मिला है। क्या कह रही? आह वेदना मिली विदाई। विदाई में मुझे अंतिम समय में मिली तो क्या मिली? पीड़ा मिली, दुख मिला, वेदना मिली। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रम के वश में जीवन में जितना भी संचित किया था वो सारा का सारा मैंने मधुकरिया क्या कहते हैं, भीख में जो रोटियां मिलती, वो कि रोटियों की ही भीख लुटा दी मैंने जीवन भर। कि ये रही है कि मैंने अपने जीवन में, अपने यौवन अवस्था से लगा करके पूरे जीवन भर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ भिक्षा का काम किया, भिक्षा लुटाने का काम किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन को खो दिया। छल छल थे संध्या के श्रम कण, छल छल थे संध्या के श्रम कण। छल छल यानी छलकते, छलकना। संध्या के श्रम कण, संध्या यानी सांझ, श्रम कण यानी श्रमिक के जो कण होते हैं, यानी पसीने के बूंदे। श्रमिक जब परिश्रम करके आता है और उसकी ललाट पर देखना आप, पसीने की बूंदे जो कण जमा होते हैं उसे कहते हैं श्रम कण। तो आज देवसेना भी कह रही है कि छल छल थे संध्या के श्रम कण। आज उसके जीवन की संध्या आ गई है। होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता तब उसे कहते हैं कि वो उदय होना,
सुबह होना, प्रभात होना, है ना, धीरे धीरे दोपहर होना, वो दोपहर से पहले युवावस्था, दोपहर के बाद वाली थोड़ी प्रौढ़ावस्था, दोपहर तक प्रौढ़ावस्था, उसके बाद में वो ढलान वाली, और अंत वाली 3 बजे बाद वाली समय जो होती संध्या का समय, 4-5 बजे संध्या का समय हम कहते हैं, यानी वृद्धावस्था, जीवन की वृद्धावस्था संध्या मतलब। तो छल छल थे संध्या के श्रम कण, जो उसके जीवन के जो संध्या रूपी जीवन के जो श्रम कण थे वो आज छल छल थे, यानी कि पसीना की बूंदें जो थे व्याप्त थी, आंसू से गिरते प्रतिक्षण, वो आंसुओं के रूप में प्रतिक्षण गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पसीने की बूंदें उसके मन के आंसू के समान थे, और आंसू के समान ही वो गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि ये पसीने की बूंदें नहीं हैं, ये परिश्रम की बूंदें नहीं हैं, ये जो है मेरे आंसुओं की बूंदें हैं। वो पसीने की जो श्रम कण थे जो ललाट से टप टप गिर रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसके आंसू गिर रहे हैं। और आंसू क्यों? संध्या के श्रम कण। संध्या के श्रम कण का मतलब होता है जीवन के अंतिम समय, जब संध्या का समय आ गया तो पूरे जीवन पर उसने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज सांझ हुई, यानी जीवन में वृद्धावस्था आई, और वृद्धावस्था के बाद में जो भी वो उसने जो प्राप्त किया और जो मेहनत की, वो जो श्रम कण थे, वो श्रम कण की बूंदें जब सामने आ रही है रे रे करके, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके आंसू ही गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। क्या कह रहे थे क्या? मेरी यात्रा पर मैं लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी ये जो यात्रा है, जीवन रूपी यात्रा, देवसेना कह रही है कि मैंने आज तक जो जीवन रूपी यात्रा करके वृद्धावस्था तक आई हूँ, इस उम्र तक आई हूँ, उम्र के अंतिम पड़ाव तक आई हूँ, तो इस यात्रा में आज क्या कर रही? नीरवता अनंत अंगड़ाई ले रही। नीरवता कहते खामोशी, चुप्पी, चाहे चूं तक की आवाज़ नहीं हो, बिल्कुल खामोश हो। पूरी पूरी उसके जीवन में क्या है? खामोशी आ गई। अनंत, अनंत का मतलब था अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं, सिर्फ खामोशी, इतनी खामोशी जिसकी कोई अंत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में अब खामोशी रह गई है अनंत तक, जहाँ कोई पार ही नहीं है, जहाँ कोई अंत ही नहीं है ना, अनंत यानी जहाँ बिना अंत के, इतनी खामोशी जहाँ उस खामोशी का कोई अंत नहीं, उसके जीवन में बस वहीं रह गई है। देवसेना अपने, देखो फिर से कह रहा हूँ, आपको पता है कि देवसेना क्यों कह रही है कि देवसेना जब युवावस्था में थी तब वो चाहती थी स्कंदगुप्त को, जो सम्राट था उस समय, है ना। स्कंदगुप्त तो सम्राट भी बने थे, आपको पता है, गुप्त काल में। ये देवसेना चाहती थी स्कंदगुप्त से विवाह करना, उसकी चाह रखती थी। और स्कंदगुप्त जो है, जो मालवा के जो धन कुबेर थे, उनकी पुत्री थी विजया, तो विजया को चाह रखते थे, उनसे प्रेम करते थे, उसकी चाह रखते थे। और फिर ये जो स्कंदगुप्त ने, पता चला स्कंदगुप्त को, तो स्कंदगुप्त ने फिर देवसेना से प्रणय निवेदन किया, विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि जो आर्यावर्त था, आर्यावर्त में जो हुणों ने आक्रमण किया और देवसेना के पूरे परिवार को वीर गति प्राप्त हुई। तब देवसेना ने वो जिम्मा लिया, बंधु वर्मा जो उसका भाई था, उस भाई का जिम्मा उसने लिया, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का बंदा जिम्मा उसने लिया। तो उसके पास जिम्मेदारी आ गई और उसने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो आज वो पूरे समय बाद उस यौवन अवस्था से लगा करके आज वृद्धावस्था तक उसके सामने पूरा पूरा वो चित्र चल रहा है कि उसने जीवन पर क्या किया और क्या नहीं किया। तभी वो आज उसका मन रो रहा है कहीं कहीं अंतर, और आप रहे कि वेदना मिली विदई, कि मुझे विदई में क्या मिली है? सिर्फ वेदना मिली है, क्योंकि मैंने भ्रम में रह करके अपने जीवन पर, अपने युवावस्था में सिर्फ मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरी यानी जो रोटियाँ होती भिक्षा में मांगी हुई, उनकी ही मैंने भीख लुटाई है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये इसीलिए वो कह रही है कि मेरी यात्रा पर लेती नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी यात्रा पर जो है, मेरी जो जीवन रूपी यात्रा है, इस पे हर जगह मुझे क्या मिली है? सिर्फ और सिर्फ नीरवता। नीरवता यानी खामोशी, चुप्पी, खामोश, अंतहीन खामोश, जिसमें हर जरा भी मेरे जीवन में कुछ भी हलचल
नहीं, एक स्थिर चुप्पी जिसमें मैं उसी साय से, उसी यात्रा से मैं गुजर रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ में, सिर्फ खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं। यानी देखो, देवसेना अकेली पड़ गई। उसने ऐसा निर्णय लिया जिसके कारण जिम्मेदारी भरा ऐसा निर्णय लिया, उसने विवाह न करने का प्रस्ताव ले लिया, तो फिर विवाह न करने की ठान ली, तो फिर अकेले ही चलना पड़ा जीवन भर। और अकेले रहने के साथ ही उसे क्या मिला? सिर्फ नीरवता मिली, खामोशी मिली। उसके रास्ते जो यात्रा थी उसकी सुनसान